ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएक्स प्लेयर माल नहीं छोड़ रहे, सॉलिड स्टॉक्स, बचत 5 रुपए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मुकद्दर ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शे होती है और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबके बेहतरीन मुकद्दर हो और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल बताया गया था कि देखिए आप मोहतात रहें और मार्केट के अंदर किसी भी टाइम अगर हम देखें तो मार्केट आपको वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत हाई साइड पर है। आज मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ, 1400 पॉइंट प्लस से स्टार्ट रही मार्केट और एक टाइम में मार्केट 2800 पॉइंट प्लस गेन कर गई। लेकिन चूंकि मार्केट ओवर साइड पर थी, ओवर हीट हो रही थी, शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड हो चुके थे, तो मार्केट के दौरान ही हमने देखा कि मार्केट लगभग 1226 पॉइंट नेगेटिव कर गई। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने 2800 पॉइंट प्लस कम किया और 1200 पॉइंट की नेगेटिविटी, यानी कि 4000 पॉइंट तक की मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई, यानी करेक्शन दिखाई, जिसमें काफी सारे स्टॉक्स जो ऊपर बढ़ रहे थे स्टार्टिंग में जो हाई साइड पर थे, अचानक नेगेटिव हो गए क्योंकि पैनिक सिचुएशन हुई। और इसी में यही था कि इसीलिए बताया गया था कि मोहतात रवैया रखिएगा, उन स्टॉक में काम ना कीजिएगा जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। जैसे पीपीएल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ओजीडीसी चला था, बाकी स्टॉक चले थे, तो उनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। लेकिन चूंकि मार्केट में जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के ऊपर थी और मार्केट में तेजी का ट्रेंड बनता था, आपको लेवल बताया गया था कि बाइंग कहाँ पर होगी। उसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ना सिर्फ बाउंस बैक रही और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोज रही, 2653 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज रही, 2653 पॉइंट गेन करके मार्केट पॉजिटिव रही, 1,85,000 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में देखा जाए तो वॉल्यूम्स में 1300 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, 1300 मिलियंस के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से कम थे, कल ज्यादा थे। कल 1377 मिलियन के वॉल्यूम्स में हमने कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज मार्केट को जो सपोर्ट दी, बैंकिंग सेक्टर ने बेहतरीन सपोर्ट दी, 1907 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा। सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरीज, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर, लेदर, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, मिसलेनियस, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, प्रॉपर्टी, केबल, इलेक्ट्रिक, इनमें हमने नेगेटिविटी देखी। कल आपको सेक्टर्स भी बताए गए थे कि खास करके रिफाइनरी और सीमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम देखें काफी सारी मतलब न्यूज थी जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन की मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें जो 2 प्रोडक्ट्स थी उनकी जो यानी कि जो उनको यानी रिवाइज कर दी उनकी डेट को, तो जिसकी वजह से हमने देखा ट्रीट कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हुआ लेकिन परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूबीएल पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है यूबीएल के लिए। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,200 रुपये बढ़ गई, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 2 पैसे पाक रुपीस में इजाफा रहा। अटक रिफाइनरी के हवाले से अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी की नजरें आउटलुक को अटक रिफाइनरी आउटलुक को बेहतर बनाने पर, रिकवरी पर है और अटक रिफाइनरी अगर देखा जाए तो एक मुमकिन तब्दीली के मरहले में दाखिल हो रही है, क्योंकि आलमी सतह पर रिफाइनरी के हालात में बेहतरी इन चैलेंजों का मुकाबला करना शुरू कर देती है जो गुज़श्ता 1 साल के दौरान कारकर्दगी पर भारी थे। तो एटीआरएल भी कोशिश कर रहा है, इसी वजह से एटीआरएल ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया और अपसाइड रहा। बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर अगर हम देखें तो रिजल्ट भी थे, जिसमें एजीएसएमएल का रिजल्ट था, अर्निंग नेगेटिव रही, 3 रुपये 92 पैसे। ओ बॉय, क्विट, इनकी नेगेटिव ईपीएस रही। जबकि अगर हम देखें तो कुछ अपकमिंग अनाउंसमेंट भी है, जिसमें एएनएसएम अंसारी शुगर मिल्स है, जबकि एमडब्ल्यूएमपी हसी वक्कास और एसएमएल इनके डेटा भी होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव के साथ क्लोज रही। आज का अगर हम फिपीलीपी डेटा देखें तो आज का जो फिपीलीपी डेटा जो मार्केट क्लोज रही है उसमें देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज बाइंग की है। आज काफी टाइम बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग आना मार्केट के लिए एक अच्छा साइन भी है
और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें ओवरसीज पाकिस्तान की थोड़ी प्रॉफिटिंग रही है, जबकि इंडिविजुअल्स सेलिंग साइड पर पाकिस्तान के अंदर कंपनीज प्रॉफिटिंग, बैंक्स ने आज अच्छी खासी प्रॉफिटिंग की, म्यूचुअल फंड्स ने आज ज़बरदस्त बाइंग की, ब्रोकर्स की बाइंग थी आज, और इंश्योरेंस ने आज सेलिंग की, और इसके अगेंस्ट में एनबीएफसी और अदर्स ये सेलिंग साइड पर रहे। लेकिन आज म्यूचुअल फंड की ज़बरदस्त बाइंग रही और टॉप पे रहा। तो ये खबरें थी और इसी के ऊपर मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $58.72 के पास। क्रूड ऑयल 41 सेंट प्लस है, 59.60 के लेवल तक यानी कि जा सकता है और शॉर्ट रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर को, तो इस वक्त गोल्ड में अच्छा खासा इजाफा है, $37 प्लस हो चुका है और $44,488 के पास परफॉर्म कर रहा है। 4500 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज किसी भी टाइम करेक्शन आ सकती है। इसी तरीके से अगर हम देखें ऑयल के सिल्वर के ऊपर, सिल्वर अगर 81 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज किसी भी टाइम करेक्शन की जद में आ सकता है। डॉलर इंडेक्स इस वक्त देखा जाए तो 15 सेंट प्लस है और रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। टेक्निकल चार्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अब ओवरबोट होना शुरू हो रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरीके से मूव करना है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, इस वक्त जो पोजीशन देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट जो परफॉर्म कर रही है, मार्केट ने पहले ही लेवल ब्रेकआउट कर दिया था 1,82,632 और आज भी हमने देखा कि मार्केट ने जब इस लेवल को एक बार ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ गई, लेकिन मार्केट ने दोबारा इस लेवल को बहाल किया और दोबारा से ब्रेकआउट होने की सूरत में हमें एक नया हाई देखने को मिला। 1,85,000 के करीब मार्केट क्लोज रही। अब नेक्स्ट लेवल है 1,86,900 और ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल होगा। पॉसिबिलिटी यही है कि 1,86,000 से लेके 87,000 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आपने भी यही करना है कि जैसे जैसे मार्केट इंडेक्स के लिहाज से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग को खास करें, क्योंकि मार्केट का इंडेक्स का लेवल इतना बढ़ चुका है कि 2-2,500 4,000 पॉइंट अप डाउन करना आपको बड़ी बात, आपको छोटी बात नहीं रही है। तो इसीलिए ये अब नॉर्मली यानी कि 2-4,000 पॉइंट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,86,900 होगा और ये सस्टेन करेगी तो मजीद मार्केट अपने नए लेवल्स दिखाएगी। सपोर्ट लेवल में 1,82,000 हमारी सपोर्ट होगी। तो कोशिश ही करनी है कि उन स्टॉक को बाय करना है जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो और जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनमें प्रॉफिटिंग करनी है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। फर्स्ट बाइंग एरिया जो होगा 1,83,800 और 1,82,800 ये हमारे बाइंग एरिया होंगे। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 1,86,800 और 1,88,800 ये हमारे सेलिंग पॉइंट्स होंगे। तो आपने इन एरिया में प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। अब बात करते हैं कि सॉलिड स्टॉक्स बचत ₹5। जी बिल्कुल, आज कल हमने आपको दिया था लकी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह लकी सीमेंट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो ₹34 तक रिबाउंड हुआ और आज अच्छा खासा प्लस भी बन हुआ, 514 का हाई मारा और क्लोजिंग भी काफ़ी पॉजिटिव थी। इसी तरीके से अगर हम लकी सीमेंट को देखें तो इंशाल्लाह मजीद यानी कि इम्प्रूव करेगा और रैली करेगा। अच्छा, सेकंड आइटम की अगर हम बात करें सॉलिड स्टॉक की तो इसमें है पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी की आज ज़बरदस्त क्लोजिंग रही है और ₹38.71 के करीब। पाकिस्तान रिफाइनरी ने 35 का ब्रेकआउट किया है, 37 का ब्रेकआउट किया और 35 स्टॉप लॉस है और अपकमिंग टारगेट 40, 41, 50 और 44 ये अपकमिंग टारगेट रह सकते हैं। पहला टारगेट ब्रेक करेगा तो वही स्टॉप लॉस बन जाएगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो स्टॉप लॉस के साथ इनको देखा जा सकता है और ₹6 की बचत हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें पूछा गया है यूनिटी के बारे में। यूनिटी आपका थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है, रैली करेगा। क्विज फूड के बारे में पूछा गया है। क्विज फूड देखिए मुसलसल रैली कर रहा है लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी है क्योंकि 2 टाइम बढ़ चुका है। ₹10 से चला है स्टॉक और ₹34 हो चुका है, तो विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें। ठीक है, 36 से लेकर 40 तक भी जा सकता है लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी है। आपका ₹30 स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि ऐसे तेजी से ऊपर जाने वाले स्टॉक ऐसे ही तेजी से टूट जाते हैं, तो हम स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स के अंदर जैसे टीपीएल कॉर्पोरेशन लॉक लगा, आज अब्दुल रहमान ने ज़बरदस्त इसके ऊपर वीलॉग बनाया समीर ने, तो उसका वीलॉग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉक्स अब्दुल रहमान और समीर भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, इनको देख सकते हैं। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।